सीरीज़ का आखिरी मुकाबला और सीरीज़ का सबसे चैलेंजिंग मुकाबला। जी हाँ, स्वागत है आपका क्रिकमेंट टॉक्स के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। तो बात करते हैं फिफ्थ टेस्ट की, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कैनिंगटन ओवल में हो रहा है। इस सीरीज़ में अभी तक जितने मुकाबले हुए सबसे टफेस्ट पिच पे ये मुकाबला है। एक ग्रीन पिच जहाँ पे इंडिया की यंग गन्स को खेलने में दिक्कत होने ही वाली है, और वही देखने को मिला पहले दिन, जहाँ पे इंडिया ने अपने 6 विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड की एक बहुत ही कसी गेंदबाजी उनके कमबैक बॉलर गस एंटिंगसन ने दिखाया कि वाई ही इज़ अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द जेम्स एंडरसन। उनको कहा जाता है कि जेम्स एंडरसन के बाद उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे गस एंटिंगसन इज़ द बेस्ट चॉइस। और उनकी बॉल कल देखते ऐसा लग रहा था कि कोई बॉल्स नहीं, वो तो मतलब आके गोले बरसा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीम एंड स्विंग की, मतलब बैट के आगे से ही ऐसे मुड़ते जा रही थी। उन्होंने टोटल 19 ओवर में 1.6 की इकोनॉमी रेट से 31 रन दिए और 2 विकेट लिए, और 2 मतलब महत्वपूर्ण विकेट टीम इंडिया के प्लेयर्स की। मतलब कंप्लीटली वो ऐसा लग रहे थे कि वो इस मैच को वो अपने नाम करने ही आए हैं। तारीफ़ रहेगी इंडिया के प्लेयर्स की कि उन्होंने ये पूरे दिन को झेला, क्योंकि ऐसा होता है तकरीबन कि ऐसी पिच जहाँ पे पिछले 4 मैचेस नहीं हो पाए, और मतलब टोटली ग्रीन पिच है। अगर आप देखोगे बिल्कुल हल्का सा फ़र्क है ग्राउंड की सरफेस और पिच की सरफेस पे। तो जहाँ पे प्लेयर्स ने वैसा मैच नहीं खेला तो ऐसे एडजस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। और इंडिया के बैट्समैन, जैसे मैं साई सुदर्शन की पहले बात करूँगा, उन्होंने टोटल 108 गेंद खेली। रन हालांकि उन्होंने 38 बनाए, लेकिन उन्होंने 108 बॉल खेली। मतलब 108 बॉल खेलना ऐसी पिच पे टू अ न्यू प्लेयर, मतलब काफ़ी अच्छी तारीफ वाली बात हो जाती है कि अगर आप मतलब इतने कैपेबल हो तो आप पे टीम इंडिया या आप पे टीम मैनेजमेंट भरोसा कर सकती है फॉर द लॉन्गर टाइम। आप खेलते गए एक बहुत ही अच्छी बॉल ने आपको बीट किया जहाँ पे आपकी विकेट मिली। तो शुरुआत से बात करते हैं। पहले आते हैं जायसवाल और केएल राहुल। जायसवाल मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या गलत हो रहा है उनके साथ या क्या गलत कर रहे हैं वो। बिकॉज अगर आप देखें तो जब वो आते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब आज उनका दिन है, लेकिन फिर एक मतलब ऐसी बॉल आती है जहाँ पे वो बीट होकर घर को चले जाते हैं। मतलब सिर्फ पहली इनिंग जो उन्होंने खेली जहाँ पे 101 बनाया उन्होंने, उसके अलावा एक 50 आई। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो मतलब कोई भी ऐसी पारी नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब मोमेंट नहीं है जो उन्होंने अपने नाम किया। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी। हमारे जो मतलब सर्कल में हैं, जो हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने की उम्मीद इस बार जायसवाल से है, बिकॉज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी स्कोर किया। जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तब उन्होंने 712 स्कोर किए थे उनके खिलाफ। तो मतलब एक ऐसा प्लेयर जो इतनी काबिलियत रखता है, इतनी कैपेसिटी रखता है कि मतलब वो सामने वाली टीम को बिल्कुल तहस नहस कर दे, उस प्लेयर का यहाँ पे सीरीज़ में फेल होना मतलब वो एक मतलब दिल को दुखाने वाली बात हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं केएल राहुल की। अगेन केएल राहुल मतलब अच्छी शुरुआत, लेकिन वही मतलब सेम मैनर से आउट हो रहे हैं लगातार। इस सीरीज़ में तीसरी बार वैसे आउट हुआ कि बॉल पे बैट लगी और फिर विकेट्स में चली गई। हाई बाउंस बॉल और चौथे 5वें स्टंप के बॉल वो थोड़ा सा मतलब प्ले डाउन हो गए उस पर और आउट हो गए। केएल राहुल किसी भी पिच पे अपने खेलने का तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और सीनियर्स प्लेयर जो मतलब टीम इंडिया के या टीम इंग्लैंड के, उनका कहना है कि केएल राहुल हमेशा ही ऐसे रहे हैं कि पिच के अकॉर्डिंग अपना खेलने का तरीका चेंज कर सकते हैं। ये एज भी ऐसे ही लग रहा था कि भी खेलेंगे वो उस चीज़ को मतलब टैकल कर जाएंगे, अपना सेटल हो जाएंगे, लेकिन फिर एक मतलब ऐसी बॉल जो मतलब हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पर आउट हो या ना हो, वो ऐसा तीसरी बार आउट हुए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, ये पता नहीं चलता कि कहाँ से मतलब ये कमी आ जाती है कि हम बॉल को प्ले डाउन एक ही तरह से हम 3 बार आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी हल्की सी टेक्निक में उस बॉल को, पर्टिकुलर बॉल को खेलने के लिए थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि और प्रैक्टिस और मेहनत की ज़रूरत है। अदरवाइज़ केएल राहुल ने जिस तरह इस सीरीज़ में बैटिंग की है तो वो मतलब एक नई जनरेशन के लिए सीखने वाली बात है कि कैसे ग्राउंड, पिच और माहौल को देख के अपनी टेक्निक में हल्का फुल्का चेंजेस करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगा कि किसी भी ग्राउंड पे उनको प्रॉब्लम हो रही है। आज भी ऐसा ही नहीं लग रहा था कि
किसी भी ग्राउंड पे प्रॉब्लम मतलब उस पिच पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो अपना वैसे ही जैसे उन्होंने खेलना शुरू हर मैच में खेलना स्टार्ट किया था वैसे ही खेलना स्टार्ट किया। तो मतलब ये पॉइंट है कि अगर बैटिंग हम कर रहे हैं तो कितने कॉन्फिडेंस से हम बैटिंग कर रहे हैं। केएल राहुल का यही रहता है कि हम मतलब हल्के हाथ से खेलें, बॉल को मतलब ज़्यादा तेज़ी से ना मारें, बैट फ्लो ज़्यादा तेज़ ना हो, बैट स्पीड ज़्यादा तेज़ ना हो, जिसके कारण बॉल कैरी ना करे स्लिप और एज पे। हल्के हाथ से खेलने से उनको फ़ायदा भी मिलता है और वो सेटल भी हो जाते हैं। जो इंडिया की टीम ने बिगेस्ट ब्लंडर किया इस मैच में वो था कैप्टन गिल। मतलब मैं टीम इंडिया की गलती नहीं बोलूँगा इसमें, वो है कैप्टन गिल की गलती। मतलब आप आए, आपके बैट पे बॉल लग भी रही है, आपने अच्छे शॉट्स खेले, शॉर्ट आर्म जैब दिखाया आपको, आपने कट भी मारा, ड्राइव भी मारी, तो इतनी क्या मतलब एंटिसिपेशन हो जाती है कि रन लेने की, कि आप रन लेने के लिए भाग रहे हो। मतलब अगर हम देखें तो पूरे मैच में ऐसे 3 या 4 चांसेस क्रिएट हुए। कभी साई सुदर्शन आगे आ रहे थे, कभी शुभमन गिल आगे आ रहे थे, कभी गली पे कट लगा के वो अपना मतलब रन भागने की ट्राई कर रहे थे। मतलब ये सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? कोई T20 या मतलब 50 ओवर मैच तो चल नहीं रहा कि जहाँ पे हम बैटिंग करें और रन हमको निकालना ही निकालना है। आप वेट करो, रन अपने आप फिर आएंगे। वो कोई ना कोई बॉलर्स गलती करेंगे कि आप अपना शॉट खेलो और रन भागो। मतलब बिल्कुल हाथ में जो रन था ही नहीं। मतलब कौन भागता है वहाँ पर? उन्होंने थोड़ा सा शॉट खेला, गस एंडरसन के हाथ में बॉलर भाग गए और अपना विकेट दे के चले गए। मतलब उस विकेट का खामियाजा पूरी टीम इंडिया को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो सेट हो जाते तो अभी टोटल हो सकता था ज़्यादा होता और कम विकेट होते। और अभी इसके बाद कोई बैटिंग लाइनअप पड़ी भी नहीं है। मतलब आप एक ऐसे सीरीज़ के सबसे हाईएस्ट रन गेटर हो, आप एक टीम के कैप्टन हो, आपके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें आप अपना विकेट ऐसे थ्रो करके जा रहे हो। अभी जो हमारा थर्ड मैच लॉर्ड्स में मैच हुआ था, वहाँ पे सबसे बड़ा मोमेंट हमारा क्रिएट हुआ था जब ऋषभ पंत का रनआउट हुआ था। टेस्ट मैच में रनआउट होना मतलब वो बिल्कुल सही नहीं माना जाता कि रनआउट हो गए और आप टेस्ट मैच में, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा तो रहता नहीं कि हमको रन बनाने ही बनाने में, आप 1-2 बॉल और खेलो और रन अपने आप आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे मोमेंट हम ही क्रिएट करके देते हैं टीम इंग्लैंड को कि वो हमारे पे अपर हैंड हो सके। साई सुदर्शन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं सर रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल। दोनों की अच्छी शुरुआत, लेकिन मतलब वो स्टार्ट को कन्वर्ट ना कर पाए। सर रविंद्र जडेजा को तो बॉल का पता ही नहीं चला, बाउंस और स्विंग कैसे उनके बैट के आगे से ही हो गया। मतलब यही रहता है कि ग्रीन पिच का जो मतलब इफेक्ट रहता है बैट्समैन पे। बस रविंद्र जडेजा जो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप देखो 4 50 1 सेंचुरी लगा के आए हुए हैं, मतलब उनको भी पता नहीं चला। यही रहता है ग्रीन पिच का, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट रहता है कि बॉलर्स हेल्प होती है, लेटरल मूवमेंट होती है बॉल की। कल भी हम देख रहे थे कि 10-12 ओवर के बाद भी बॉल इतना मूव कर रहा था, बॉल टोटली पूरे मैच में ही मूव करते जा रहा था। होपफुली टीम इंडिया को भी ऐसी हेल्प मिले जब वो गेंदबाजी करने आए। वाशिंगटन सुंदर अच्छी शुरुआत कर ली है उन्होंने। होपफुली आज थोड़ा लंबा खेलते ही जाएं। तो मतलब जैसे उनका स्टाइल है कि पहले 90-100 बॉल्स खेले फिर उसके बाद वो रन बनाते हैं, वैसे ही करें। मतलब यहाँ पे कोई जल्दी नहीं करने की ज़रूरत है कि हमको रन बनाने ही बनाने हैं। अपना 2 दिन पूरा क्रिकेट खेलें, उसके बाद ही आपको मतलब को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस ग्राउंड पे हम मैच जीत सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करुण नायर। मैंने पिछली कई वीडियो में करुण नायर को बोला है कि मतलब ऐसे बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन कल उन्होंने दिखाया कि वाई ही इज़ अ पार्ट ऑफ दिस टीम। उन्होंने 52 स्कोर्स किए, कुछ लूज बॉल्स भी मिली उनको, बट उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी संभल के बैटिंग की, लगातार स्कोर कर रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे और 50 भी उन्होंने की। सिर्फ इकलौते बैट्समैन है इस इनिंग के जहाँ पे उन्होंने 50 की। अपने पूरे करियर में 10 साल के बाद उन्होंने ये कारनामा किया। पूरे 3051 दिनों के बाद वो 50 लगाई, और जिसकी वेट हमसे ज़्यादा उनको थी। लेकिन एज ए मतलब टीम के ऑब्जर्वर, एज ए टीम के वेलविशर, हम उनसे यही चाहते हैं कि मतलब जो भी प्लेयर टीम में खेले वो अच्छा परफॉर्म करके दे। उनको काफ़ी मौके मिल रहे थे इस सीरीज़ में। लास्ट मैच में एक लास्ट मौका मिला, जब लास्ट टाइम खेले थे तब ऐसा लग रहा था कि इट इज़ एंड फॉर हिम, कि वो मतलब करियर एंडिंग इनिंग थी। लेकिन यहाँ पे उनको एक रिवाइवल मिलने के बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और कैसी पिच पे स्कोर किया जहाँ पे बाकी बैट्समैन मतलब स्कोर ना कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं उनके बैटिंग जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करेगा, और टीम इंडिया का जो भरोसा है उन पर उसको भी बूस्ट करेगा।
तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी पारी को लंबा लेके जाएं, 100 लगाएं, 100 से भी ज़्यादा करें, ताकि इससे उनको भी फ़ायदा हो और टीम इंडिया को भी फ़ायदा हो। उनका करियर रिवाइवल होने का चांसेस अब है, उनके लिए भी हैं कि वो इस इनिंग को लंबा लेके जाएं। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लैंड की, इंग्लैंड ने गस एंटिंगसन को तीसरे टेस्ट से पहले ही मतलब इन्वॉल्व कर लिया था, लेकिन उन्होंने खिलाया नहीं था। लेकिन इनके पोटेंशियल के बारे में सबको पता है कि ये किस तरह के प्लेयर हैं। इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं ओली पॉप, जो बेन स्टोक को रिप्लेस कर रहे हैं। बेन स्टोक मतलब इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं। टोटल 4 चेंजेस किए थे इंग्लैंड ने इस मैच में। कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम में भी अनस्टेबिलिटी है। जैकब बेथल आए हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हैं और ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिनर का कोई रोल ही नहीं है। ये टीम इंडिया को भी मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्पिनर्स हैं वो परफेक्ट स्पिनर्स हैं, वो कोई ऐसा पार्ट टाइमर स्पिनर्स नहीं हैं। तो हो सकता है वो पिच के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लें और सेकेंड इनिंग में हो सकता है पिच थोड़ा सा मतलब बॉलर्स को और हेल्प करे, स्पिनर्स को हेल्प करे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो रहती हैं हाइपोथेटिकली कि हो सकता है या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे टीम इंडिया को खेलने की ज़रूरत है। जसप्रीत बुमराह है नहीं, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं। फिर वही बात मुझे समझ नहीं आ रहा अर्शदीप क्यों नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करें, जब इंडिया गेंदबाजी करेगी तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसे बॉलर जो टीम से बाहर हुए थे बैड परफॉर्मेंस के कारण। मोहम्मद सिराज लगातार 5वां टेस्ट खेल रहे हैं। आकाशदीप जो इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो तीनों कहीं कहीं एक लैक लेकर आ रहे हैं अपने साथ। सिराज के पास हो सकता है फैटीग लैग हो, प्रसिद्ध कृष्णा वही उसी प्रेशर में हो कि इस मैच में मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। आकाशदीप नो डाउट अच्छे बॉलर, लेकिन इंजरी से वापस जब हम आते हैं तो एकदम से वैसी परफॉर्मेंस निकलना वो भी संभव नहीं है। तो एक चैलेंजिंग रहेगा टीम इंडिया के लिए जब वो बॉलिंग करेंगे। अभी बैटिंग की बात है, बैटिंग इस दिन मैं चाहूँगा कि 2 सेशन एटलीस्ट इंडिया खेले और स्कोर बोर्ड पर ज़्यादा नहीं, अगर 300 से ज़्यादा स्कोर हो तो एक फाइटिंग टोटल होगा। इंग्लैंड को फिर कम पे आउट करके हम लीड भी ले सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आपके पास लेकर आते रहेंगे। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमको सपोर्ट करें ताकि हम अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।